जय माता दी। दोस्तों यारों, आज हम आपको हनुमान जी की क्रोध के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सब लोग हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में चिरंजीवी गुरु पिता श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सभी लोगों तक एक जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिसको जानने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं वास्तविक जीवन में श्री हनुमान जी आप पर क्रोधित तो नहीं हो गए हैं, कहीं वह आपसे नाराज तो नहीं हो गए हैं, कहीं वह आपसे उदास हैं तो नहीं होकर बैठ गए हैं अभी उदास का अर्थ क्या है? श्री हनुमान जी को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो उनके भक्तों के साथ वास्तविक रूप में घटती हैं। इस चीज को करने के लिए श्री हनुमान जी बहुत सक्षम है। एक उदाहरण देते हैं। यदि आपका बेड़ लग चल रहा है, श्री हनुमान जी की आप उपासना करते हैं, तब भी आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, इस चीज को कहते हैं कि उदास है होना। श्री हनुमान जी को सब पता है, वो सब देख रहे हैं कि मेरे भक्त को तकलीफ हो रही है, लेकिन तब भी वो आपसे रहेंगे। क्योंकि जाने अनजाने में या जानबूझकर जो हम गलतियां कर देते हैं, उसका 10 परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कौन से ऐसे वो संकेत होते हैं जो हमें स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं, अपितु वास्तविक जीवन में मिलते हैं, जिसको जानने के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि कहीं श्री हनुमान जी आपसे नाराज तो नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आप सभी लोगों को मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर के यूट्यूब ऐप की सेटिंग्स को ऑन कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि इस चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भक्तों तक भी ये जानकारी पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो वो भी बेचारे ये गलतियां कर रहे हो और उनको भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की आप सभी लोगों देने वाला हूं, तो बिना समय खराब करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला संकेत, यदि स्वप्न में आपको वानर क्रोधित रूप में दिखाई दे और आपकी आसपास उछाल कूद करना शुरू कर दें और दुर्भाग्य से यदि वो वानर आपको काट लेते हैं, तो समझ जाइए कि श्री हनुमान जी की तरफ से आपको चेतावनी मिल रही है। इसी के विपरीत वास्तविक जीवन में हकीकत में यदि वानर आपके घरे जाते हैं और उछाल कूद करते हुए आपका नुकसान करना शुरू कर देते हैं और फिर आपको काट भी लेते हैं, तो समझ जाइए कि भैया आपसे कोई जाने अनजाने में या जानबूझकर आपने कोई ऐसी गलती करी है, जिसकी वजह से श्री हनुमान जी आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्योंकि आज के समय में श्री हनुमान जी के भक्त करोड़ की तादाद में है, अरबन की तादाद में है, लेकिन आधे से आधे लोग, सनातन धर्म के लोग, ये नहीं जानते कि श्री हनुमान जी पूर्ण सात्विकता को मांगते हैं। वो बाल ब्रह्मचारी हैं। लोग क्या करते हैं, एक तरफ श्री हनुमान जी की चालीसा पढ़ते हैं, राम जी के नाम का जाप करेंगे, साधनाएं करेंगे, 100 पाठ की साधनाएं करेंगे, और 2 दिन के बाद जाकर मांसाहार कर लेंगे, गुटखा खा लेंगे, शराब पी लेंगे। उसके बाद उनका जो हश्र होता है, फिर वो रोते हुए यहाँ आते हैं कि गुरुजी ये हो गया, अनुदास जी हमने ये देख लिया, अब हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया, अब हम क्या करें। सबसे बड़ी गलती आप लोग स्वयं करते हैं। ये जानकारी मैं आपको यूं दे रहा हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें ये चीज बताई है, क्योंकि एक समय पर हमसे भी ये गलतियां हुई थी। हमें भी श्री हनुमान जी ने चटाया था कि सुधार जा, अन्यथा तेरा दुर्भाग्य शुरू होने वाला है। सबसे पहली गलती तो यह है। अब इसके बाद यदि स्वप्न में श्री हनुमान जी की आप प्रतिमा देखते हैं, यदि प्रतिमा क्रोधित रूप में बैठी हुई है, यदि उदास है बैठी हुई है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, उनके सामने माथा टेक रहे हैं, परंतु श्री हनुमान जी सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो तब भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपका दुर्भाग्य शुरू होने वाला है या फिर आपके साथ कुछ गलत घटित होने वाला हो रहा है। क्योंकि एक तरफ श्री हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी ओर आपकी देखने की दृष्टि, आपका आई के इतना बिगड़ चुका है कि आप हर एक महिला को गंदी नजर से देख रहे हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। वो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त किसी को भी, यदि किसी महिला को यदि देखें, तो उसमें उसको माताए बहन ही दिखाई दे। वो बात अलग है चाहे आप ग्रस्त जीवन में हो। अगर आप ग्रस्त जीवन में हैं और आप अपनी अर्धांगिनी को छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन भी बनाते हैं, तब भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे आप बंद कमरे में बैठकर गलती कीजिए या चंद्र ओढ़ कर कुछ गलती कीजिए, श्री हनुमान जी प्रत्येक समय, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड अपने भक्त को देख रहे होते हैं। ये सारा लेखा जोखा समय की तारों पर अर्थात कल के धागों पर कालदेव नोट कर लेते हैं। बाद में उसे लेगा जोखा का जो दंड है वो आपको मिलता है। इसी के साथ साथ
यदि आपको वास्तविक जीवन में आप श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, चाहे श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि वास्तविक जीवन में आपका पाठ या पूजा खंडित होनी शुरू हो जाए और पूजा का दीपक बुझाना शुरू हो जाए, राम नाम की जाति माला कर रहे हैं, माला टूट जाए, तो सोच लीजिए बहुत बड़ा अपशगुन है। इसी के साथ ये बहुत बड़ी चेतावनी भी है उनकी तरफ से जिनकी आप पूजा कर रहे हैं। क्यों जाने अनजाने में, फिर से वही बात दोहराएंगे, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं भगवान उन्हें क्षमा जरूर कर देते हैं, लेकिन जो चीज जानबूझकर की जा रही है उसे चीज को भगवान अनदेखा नहीं करते। पहले वो आपको चटनी देंगे स्वप्न के माध्यम से, या तो श्री हनुमान जी क्रोधित रूप में आपको दिखाई देंगे, या उनकी प्रतिमा दिखाई देगी, या आप उनके मंदिर के बाद खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती कर रहे होंगे, या फिर श्री हनुमान जी बिल्कुल गुमसुम तरीके से बैठे होंगे, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। एक समय आएगा जब वो आपसे उदासीन हो जाएंगे और फिर आप चाहे कितनी भी पाठ पूजा कीजिए, कितना भी हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका दुर्भाग्य आपको नहीं छोड़ेगा। सारे कम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, इसी के साथ स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, बेड लक आना शुरू हो जाएगा, और इसी के साथ सबसे घिनौनी चीज आपके ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 99% लोग ये नहीं जानते कि श्री हनुमान जी के भक्त को पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, चाहे वो भोजन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका दृष्टिकोण हो, चाहे वो आपकी कर्म इच्छाएं हो, चाहे वो आपकी नियत हो, हर एक चीज से आपको पूर्ण रूप से सात्विक होना है, पूर्ण रूप से स्वच्छ रहना है, तब आपको श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ अब ऐसा क्या करें यदि आप लोगों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं या इसके अलावा कोई संकेत मिल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, ताकि हमें पता लगे कि आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं। अब करें क्या ऐसा जिसकी वजह से श्री हनुमान जी हमसे नाराज ना हो, हमसे प्रसन्न रहे और हमारा बेड़ लक ना आए। क्योंकि आप नहीं जानते कि श्री हनुमान जी आपसे नाराज हो गए तो कौन कौन से देवी देवता आपसे दुष्ट हो जाएंगे। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने का सिर्फ एकमात्र का है मर्यादा, पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की शरण में जाना। सबसे पहले चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को गुरु धारण करें। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूर्ण जानकारी दी गई है। श्री हनुमान जी को गुरु कैसे बनाएं, उसके बाद एक समय निर्धारित करें, चाहे सुबह चाहे संध्या। कल का पूजा की सामग्री भी उसे वीडियो में बताई गई है। श्री हनुमान जी को गुरु धारण करके राम जी के नाम का जाप करना शुरू करें, क्योंकि सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का एक ऐसा नाम है जिनके जाप से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और खींचे चले आते हैं। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हमारे को नौकरी नहीं मिल रही, हमारा दुर्भाग्य हमारा साथ नहीं छोड़ रहा। हमसे पूछकर आपने कर्जा लिया था? नहीं ना, आपकी खुद की गलतियों से आपने यह कम किए हैं, तो इसका परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। लेकिन यदि चाहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम आपकी इसमें सहायता कर सकते हैं। आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कहां से चुटकी बजाते ही सब चीज समाप्त हो जाएंगी। करना क्या है, श्री हनुमान जी को गुरु धारण कीजिए। अमेज़न के माध्यम से चिरंजीवी श्री हनुमान जी के पवित्र ग्रंथ प्राप्त कीजिए, इसे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें उनकी वाणी है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो श्री हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और इसी के साथ साथ आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ेगा। राम नाम का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये किरदार भी राम नाम का जाप करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। राम नाम के जाप से श्री हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप तक पड़ना शुरू हो जाएगी और आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, तंत्र बढ़ा हो, कर्जा हो, या आपका बेड़ लक हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड कुछ भी हो, या ग्रस्त जीवन हो, कुछ भी हो, सब चीजों के लिए एक मंत्र राम जी का नाम बहुत स्पष्ट जानकारी दी गई है। यदि आपको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो कमेंट से में लिखना ना भूले। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में कलयुग के अंत में क्या होने वाला है, कैसे कलयुग का अंत होगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में एक पहेली छुपी हुई है जो आपको आने वाले भविष्य के बारे में सचेत करने वाली है। यदि आप इस चैनल की वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे एकांत में, तो आपको एक पहेली मिलेगी जो नीचे से ऊपर की ओर खोल हुई जाती है। यदि उसे पहेली को कोई आत्मा समझ लेगी तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। समस्त देवी देवता किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार से दर्शन देते हैं, आत्मा की जागृति कैसे होती है, कौन कौन से इष्ट देव आप पर कृपा करेंगे जब आप श्री हनुमान जी से जुड़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इस चैनल में आपको सिर्फ इसे खंगालना की आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो
के साथ जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी। दोस्तों यारों,